नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बनाया है जो कि रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं भरा है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है और भीड़ में लगने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। हम जानेंगे अपना जीवन प्रमाण पत्र अपने मोबाइल से कैसे भरें। अपने मोबाइल में फेस आईडी ऐप और जीवन प्रमाण, ये दोनों ऐप आपका मोबाइल में होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपने जीवन प्रमाण के ऐप में जाना है और वहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको ईमेल डालना है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो स्किप कर दें और सबमिट कर दें। उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन करना है, जिसमें आपको सबसे पहले पेंशनर का नाम डालना है। इसके बाद आपको टाइप ऑफ पेंशन डालना है। खुद जीवित हैं तो सर्विस पेंशन, अगर उनकी विडो है तो फैमिली पेंशन डालना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू, यूनिवर्सिटी, ईपीएफओ या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर स्टेट गवर्नमेंट के यूटी, स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। इसमें से जो भी आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है वही आपने सेलेक्ट करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, जिस भी डिपार्टमेंट में आपने काम किया है वही आपने सिलेक्ट कर लेना है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी मतलब जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया है और उस डिपार्टमेंट ने आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी किया है, तो वही आपका सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगा। डिसबर्सिंग एजेंसी का मतलब वो आप पेंशन कहाँ से ले रहे हैं, या तो बैंक आपको दे रहा होगा या पोस्ट ऑफिस दे रहा होगा। तो इन दोनों में से आपने सिलेक्ट करना है बैंक, क्योंकि ये रेलवे के कर्मचारी हैं तो हमने सैंक्शनिंग अथॉरिटी रेलवे सिलेक्ट कर लिया, डिसबर्सिंग एजेंसी में बैंक सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एजेंसी, तो एजेंसी में आपने वह बैंक सिलेक्ट करना है जिसमें आपका खाता है, जिसमें आपका पेंशन आ रहा है। तो एसबीआई है तो हमने एसबीआई सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद पीपीओ नंबर पूछा जाएगा। पेमेंट ऑर्डर जो एजेंसी आपको देती है रिटायरमेंट के बाद, वही आपको डॉक्यूमेंट्स में से चेक करके वहाँ पे भर लेना है। इसके बाद आपको अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, जो कि बैंक अकाउंट नंबर होता है, वो आपने जिसमें आपका पैसा क्रेडिट हो रहा है वही नंबर आपने यहाँ डाल लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आर यू री एम्प्लॉयड और आर यू री मैरिड। तो अगर इसमें अगर री एम्प्लॉय किए हैं तो उसमें आपने यस या नो अकॉर्डिंग कर लेना है। री मैरिड में भी अपने अकॉर्डिंग ही आपने यस या नो करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपको प्रीव्यू ऑफ डाटा फील्ड दिखाई देगा, जिसमें पेंशनर नाम, टाइप ऑफ पेंशन, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, डिसबर्सिंग एजेंसी, एजेंसी नेम, पीपीओ नंबर, अकाउंट नंबर, आर यू मैरिड, आर यू री एम्प्लॉयड। तो ये जो आपने डाटा पहले भर लिया है वही उसी का एक प्रीव्यू दिखाया गया है। ये आपने इसको चेक कर लेना है सही है या गलत है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है तो सबमिट करना है, और यहाँ पे 2 कंसेंट का चेक बॉक्स में चेक करना है और सबमिट करना है। या फिर अगर आपको लगता है कि गलत भरा गया तो बैक करके उसको करेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपको एक ये रेड कलर का एक सर्कल दिखाई देगा, जिसके अंदर की आपने अपना फेस रख के स्कैन करना है और अपने आईज को 3-4 बार ब्लिंक करना है। सर्कल में फेस डाल के मोबाइल को आगे या पीछे करना है, ताकि आपका पूरा फेस इसके अंदर कंप्लीट स्कैन हो जाए। अन्यथा ये आपको बार बार फेस स्कैन करने के लिए दोबारा अटेम्प्ट करने के लिए बोलता रहेगा। और जब ये सही से अगर हो जाता है तो ये सर्कल ग्रीन हो जाता है और ये लाइफ सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। इसके बाद स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि आपने एक पीपीओ सेलेक्ट किया है और उसमें एक कंसेंट मांगा जाएगा। वो कंसेंट पेंशन अथॉरिटी और आपका आधार नंबर, बायोमेट्रिक आपका शेयर किया जा रहा है। तो इसमें आपको कंसेंट करके फिर से स्कैन करना है, और स्कैन करते ही आपको फिर से और एक मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपको एक प्रमाण आईडी दिया रहेगा और पीपीओ नंबर भी दिखाएगा। अगर इसमें आपको एक से ज्यादा पीपीओ है तो दोबारा से आप वहीं से बिना लॉग आउट किए आप और एक पीपीओ का जीवन प्रमाण भर सकते हैं। नहीं तो आपने उस आईडी जो आपके स्क्रीन में एक आईडी नंबर दिया है उसको आप नोट करके रख लीजिए, और उसको जीवन प्रमाण के आईडी में जाके फिर से आपने उसमें वह आईडी जो आपको मोबाइल में प्राप्त हुआ है उसमें साइन इन के लिए उसमें डालना है, जिसमें फिर से और एक ओटीपी मांगा जाएगा। और ओटीपी डालते ही आपका लाइफ सर्टिफिकेट दिखाई देगा, जिसको आप प्रिंट करके रख लीजिए, जो कि बाद में यदि बैंक या फिर या जो भी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी अगर डिमांड करती है तो आप उसे दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड डे।